बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हरिद्वार के साधु संतों और सामाजिक संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। इसके बाद हर की पैड़ी पर बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस पर रोक नहीं लगाई गई तो संत समाज उग्र आंदोलन करेगा। भारत के समस्त साधु समाज में एक आक्रोश था जो बांग्लादेश में हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार हुआ, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी है। हम सब लोगों ने उछाली आश्रम से एक मौन जो है श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। इसमें संतों का आक्रोश भी था। माँ भगवती गंगा से प्रार्थना की मृत आत्माओं को अपने चरणों में निवास दे, और उनकी स्मृति में मौन रख के हम लोगों ने दीपदान किया। और भारत सरकार से मांग रखी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए, अन्यथा साधु समाज कोई कठोर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा। ये रैली नहीं, एक चेतावनी है, एक तूफान है। तूफान से आने से पहले की कहानी है। अगर इसी तरह के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते रहे तो अब हिंदू बर्दाश्त करने वाला नहीं है। अगर हमारे देशभक्तों को, राष्ट्र प्रेमियों को अगर इस तरह से, और बाकी हिंदू भाइयों को जिस तरह से बांग्लादेश में उनका नरसंहार हो रहा है, वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं उनको देख के आप अगर देखोगे तो कच्चे दिल वाला तो देख भी नहीं पाएगा। ऐसी विभत्स स्थिति के बावजूद भी अगर भारत का हिंदू मौन है तो यूँ समझ लो कि उसके खून में खून नहीं, उसके शरीर में पानी है। अब भी हिंदू जागृत हो जाओ, अब भी समझ जाओ, वरना ये जिहादी जिन्होंने पूरे विश्व को आतंक की लपेट में लपेट रखा है, अगर हिंदू जागृत हो गया तो पूरा विश्व में शांति जागृत हो जाएगी। और उसके लिए जिस तरह सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। मैं इस रैली के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुओं, तुम एकजुट हो जाओ, हम तुम्हें शांति और समृद्धि देंगे। यही हमारा नारा है। हिंदुओं के और सनातन धर्म प्रेमियों के तथा साधु संतों की मांग है कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार तत्काल बंद हो। अगर बंद नहीं हुए तो इसी प्रकार से ये जागरूक नहीं, ये चेतना रैली है। अगर जरूरत पड़े तो ये संत समाज, ये हिंदू समाज बांग्लादेश भी जाने को तैयार है। और बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अपने को अकेला महसूस न करें कि जो पूरा हिंदुस्तान का हिंदू, क्या विश्व का हिंदू एक है। हिंदू कभी अलग नहीं हुआ था। जब हिंदू जागेगा, अगर हिंदू जाग गया तो कोई संभाल नहीं पाएगा। इसलिए हिंदू को जगाने में मजबूर मत कीजिए। आज आपने वो जन आक्रोश रैली देख लिया है। हमारा बांग्लादेश सरकार से ये अपील है कि तत्काल जल्दी से जल्दी जितने भी हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, अत्याचार हुए, वो बंद करे और उनके क्षतिपूर्ति वो सरकार तत्काल उपलब्ध कराए। और जो मृतात्मा हुए हैं उनके प्रति वहाँ शहीद घोषणा किया जाए। उनको जिस प्रकार से उन्होंने आहुतियाँ दी हैं, उन्होंने अपने आत्मा, अपने शरीर को खोया है, उनको शहीद की दर्जा मिलना चाहिए। ये पूरी हम संत समाज का मांग है। जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हुआ है, सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार को ये जागृत करना चाहते हैं कि वो विदेश नीति के द्वारा जो भी हमारे वहाँ पर हिंदू हैं उनको संरक्षण दिलवाए, और उन मंदिरों को जहाँ टूट फूट हुई है उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुआ है उनका पूरा जुर्माना भरा जाए। यहाँ से संत समाज हम सब उन बांग्लादेशियों के साथ हैं जो वहाँ पर हिंदू अपना धर्म सनातन का निभाते हुए और कर्तव्य से चल रहे हैं। मैं ये अनुरोध करूँगा हमारे जो भी केंद्र सरकार में है, क्योंकि विपक्ष तो विपक्ष है, उसको तो नज़र ही नहीं आता है, उनको सिर्फ जिहादी नज़र आते हैं, हिंदू नज़र नहीं आते हैं। तो ये केंद्र सरकार इस पर ध्यान देगी तो ज़्यादा उचित रहेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वहाँ के लोग कर रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो अपना अत्याचार बंद करें, नहीं तो हिंदू जागृत हो गया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा बांग्लादेश की सरकार भी। इसलिए बांग्लादेश की सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें बंद करे, बहुत जल्दी बंद करे, नहीं तो हिंदुस्तान का हिंदू बहुत जागृत हो रहा है और उससे टकराना, और जिस हिंदू से टकराओगे और चूर चूर हो जाओगे। हरिद्वार के सभी संतों ने, सभी व्यापारियों ने तथा हिंदू संगठनों ने मिलकर के आज आक्रोश रैली निकाली और इसका ये संदेश देना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार उन्हें तत्काल सरकार रोके। दूसरा, बांग्लादेश में 2 करोड़ हिंदू सड़क पर हो गए, उनके बेघर हिंदुओं को घर बसाया जाए।
तीसरा है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं निरंतर बढ़ रहे हैं, घटे नहीं है। इसीलिए 2 करोड़ हिंदुओं को अलग से बसाने के लिए बांग्लादेश का विभाजन करके हिंदू देश बनाया जाए, इसकी हिंदू सरकार हो, यह सबकी मांग है। इसीलिए आक्रोश रैली निकाली। हरिद्वार के पूज्य संतों ने, अखाड़ों ने आज ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाए। वहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज, जैन समाज रहता है। उनकी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस मांग को लेकर हमने आज रोष मार्च हरिद्वार में निकाला है। जल्द ही हम सब लोग एक विराट सम्मेलन के माध्यम से इस विश्व के जो ऐसे मानवाधिकार संगठन जो छोटी छोटी घटनाओं पर हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो आज मौन धारण किए हुए हैं, उनको चेताने का काम करेंगे। वो लोग जाएं बांग्लादेश में और हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हैं उस पर बोले, उसे रोके। भारत सरकार से मांग करते हैं कि वो एक डेलीगेट संतों का बनाए, ताकि हमारे जो बंगाल में स्थान हैं, जूना अखाड़ा के हैं, मानिरवाणी अखाड़ा के हैं, सभी 13 अखाड़ों में से सभी के हैं, निरंजनी अखाड़ा के हैं, वैष्णो अखाड़ों के हैं, तो उन सब लोगों को एक संत प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार की तरफ से जाए, ये हमारी मांग है। बांग्लादेश में इतने दिन से इतनी ज़्यादा दुखद घटनाएं हो रही हैं। छात्रों को हॉस्टल में छत से ऊपर से फेंका जाकर, एक वीडियो भी आ रही है, वायरल हो रही है। हमारी बेटी बहनों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। भारत सरकार से हमारी यही निवेदन है कि इस पर जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए, यूएनओ के अंदर इसके लिए केस किया जाए या उनको हमारी रिपोर्ट भेजी जाए। भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं, अभी हम हमारे पूज्य हठयोगी जी हैं, स्वामी प्रबोधानंद जी हैं, हरिद्वार के बड़े बड़े हमारे संत हैं, महंत ऋषेश्वरानंद जी महाराज हैं, सभी लोग मिलकर विचार कर रहे हैं कि एक बड़ा कोई संतों का प्रतिनिधि मंडल भारत सरकार से जाकर मिलेगा और बांग्लादेश सहित विश्व के हर कोने में जहाँ जहाँ हिंदू समस्या में है उनकी बात को रखेगा और भारत सरकार से मांग करेगा कि उनको जिस प्रकार की भी मदद की आवश्यकता हो भारत सरकार वहाँ मदद करे।